हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से कैवल्य एकेडमी के यूट्यूब मंच पे मैं उदय सिंह आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे के भाषा विकास सिद्धांत की, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। जैसा कि कल आपको बताया था कि पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी स्विट्जरलैंड के स्पेशली ये जंतु विज्ञानी हैं। पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर लगभग 30 वर्षों तक गहन अध्ययन किया था। ठीक, तो पियाजे वास्तव में जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, लेकिन भाषा विकास पर भी पियाजे ने अपना विचार दिया है, तो उसको हम लोग देखेंगे आज। भाषा विकास सिद्धांत क्या है पियाजे का। सबसे पहली बात करेंगे पियाजे की किताब। भाषा विकास सिद्धांत को पियाजे ने अपनी किताब लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड में प्रस्तुत किया है। और इसके लिए पियाजे ने अपना प्रयोग कहां किया? पियाजे ने रूसो इंस्टीट्यूट में अपना एक छोटा सा प्रयोग किया। क्या किया? रूसो इंस्टीट्यूट में पियाजे ने 20-22 शिशुओं को, यानी शैशवावस्था के 20-22 बच्चों को, लगभग 3 से 5 वर्ष के 20-22 बच्चों को रूसो इंस्टीट्यूट के एक कमरे में छोड़ा। ठीक, पियाजे देखना चाहता था कि ये बच्चे शायद एक दूसरे से बातचीत करें, तो बच्चों की जो बातचीत होगी वो बड़ी मजेदार होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। बच्चे अपने आप से बात करते रहते हैं। हर बच्चा खुद से बोलता रहता है, दूसरे की बात को सुनता नहीं है। समझ गए हैं? तो ये पियाजे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे पियाजे के भाषा विकास सिद्धांत के 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार विकास में, संज्ञानात्मक विकास में कुल 4 तत्व हैं। उन 4 तत्वों में भाषा इंक्लूड नहीं है, भाषा को एक्सक्लूड कर दिया पियाजे ने। यानी पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए, या बच्चे के मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए, या उसके बौद्धिक विकास के लिए, या बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा कोई महत्व नहीं रखती है। यानी पियाजे ये कह रहे हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, उसकी जो बुद्धि का विकास होगा, उसके ज्ञान का विकास होगा, उसके लिए भाषा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण या उपयोगी नहीं माना है। दूसरी बात यह है कि पियाजे के अनुसार बच्चा भाषा कैसे सीखता है, भाषा का विकास कैसे करता है। तो पियाजे मानते हैं कि बच्चा भाषा का जो विकास है वो अपने अनुभवों के आधार पे करता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके जो अनुभव होते हैं, उसी अनुभव के आधार पर बच्चा अपने भाषा का विकास करता है या भाषा सीखता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पियाजे ने भाषा के कितने प्रकार बता दिए। पियाजे के अनुसार दोस्त, भाषा केवल 2 प्रकार की होती है। एक को पियाजे कहता है अहम केंद्रित भाषा, यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच। अहम मतलब आ हटा दो, बचा हम पर केंद्रित, यानी बच्चा केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। तो ये जो अहम केंद्रित भाषा है, ये बच्चे की कैसी भाषा हो गई? स्वार्थी भाषा। क्यों? क्योंकि बच्चा दूसरे के बारे में सोचता बिल्कुल नहीं है। अब यही एक पॉइंट और समझ जाओ, जो स्वार्थी है वह बिल्कुल कैसा है? उपयोगी नहीं, बल्कि कैसा है? व्यर्थ है। ये भाषा बिल्कुल व्यर्थ है। होता क्या है अहम केंद्रित भाषा? बच्चे शैशवावस्था के दौरान 2 साल से लेके 5-6 साल तक का बच्चा अपने आप से बातचीत करता रहता है, तो बच्चे खुद से बातें करते हैं। पियाजे के अनुसार ऐसा बच्चा इसलिए करता है कि बच्चा स्वार्थी है, केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। इसका मतलब बच्चा इसमें काम क्या करता है? केवल बोलता है, दूसरे की बात को सुनता नहीं है, केवल अपनी बात करता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे की ये जो अहम केंद्रित भाषा है, ये स्वार्थी भाषा है। ठीक, और इसलिए इसका संज्ञानात्मक विकास या अधिगम के विकास में कोई उपयोग नहीं है, ये व्यर्थ है। ठीक है, ये कब पाई जाती है बच्चे में? तो याद रखेंगे, शैशवावस्था में, लगभग 2 से 5 वर्ष तक बच्चे में ये पाई जाती है। अब दूसरी बात करते हैं सामाजिकृत भाषा, सोशल स्पीच। इसमें क्या होता है? इसमें 2 काम होते हैं, बोलना भी और सुनना भी। ये कब पाई जाती है? बाल्यावस्था से ये भाषा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग लास्ट पे बढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग पियाजे के एकदम सेशन के अंत में चलते हैं। भाषा विकास सिद्धांत का ये अंतिम पॉइंट है, याद रखेंगे। पियाजे ये मानते हैं कि पहले विचार फिर भाषा, यानी विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। इस बात का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि विचार पहले जन्म लेगा, भाषा बाद में जन्म लेगी। वो अंडरस्टूड है। सबसे पहले विचार ही पैदा होता है, भाषा बाद में आती है। लेकिन जब पियाजे ये बात कहते हैं कि पहले विचार फिर भाषा, इसका मतलब है कि विचार अधिक महत्वपूर्ण है और भाषा विचारों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। पियाजे विचारों को अधिक महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि पियाजे का मानना है कि अगर स्पष्ट विचार ना हो, स्पष्ट अर्थ ना हो, तो उसके बगैर कोई भी भाषा होगी वो व्यर्थ हो जाएगी। यदि विचार स्पष्ट ना हो तो वो भाषा व्यर्थ है। उदाहरण पकड़ते हैं, जैसे हम एक उदाहरण पकड़ें, आप आए और आपने कहा मुझे परीक्षा देनी है, मुझे परीक्षा देनी है। तो इस वाक्य को जरा देखिए, भाषा पूरी है, मुझे परीक्षा देनी है, लेकिन विचार क्लियर नहीं है कि कौन सी परीक्षा देनी है। तो सुनने वाला आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, तो कंफ्यूजन से बचाने के लिए इसलिए क्या होना चाहिए? स्पष्ट विचार। इस कारण पियाजे मानते हैं कि विचार ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भाषा कम इंपॉर्टेंट है। यही आज हम लोगों का ये जो सेशन है पियाजे का भाषा विकास सिद्धांत, ये समाप्त हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। ठीक है, डे बाय डे आप लोगों के लिए बहुत बेहतर, हम लोग काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं, कुछ बेहतर लेके आएंगे। और इस बार सीटेट में आप पूरी तरह झंडे गाड़ने वाले हैं, इसको याद रखिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। हाँ, एक चीज है कि वीडियो हम लोग थोड़ा सा लेट में बनाते हैं, तो यार यहाँ आसपास शोर बहुत होता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो हम लोग लेट बनाते हैं, लेकिन एकदम श्योर रहिए वीडियो आपको डेली मिलेगी। ठीक, जय हिंद।